नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके के जुगाड़ पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम आए हुए हैं। तो चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण श्रेणी में नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं कि आते हुए क्वेश्चन विकल्प करते हैं, ये क्या कहता है, नहीं है। नहीं को ध्यान से पढ़ता है तो आरक्षित वन है, सुरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है, लेकिन अनारक्षित वन राजस्थान के प्रशासनिक वनों की श्रेणी के अंदर नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहता है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? परमार राजा भोज के द्वारा। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान लोक साहित्य ढीढ़ सू हरजस कहीं हुआ है। अब हरजस पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन मारवाड़ में हरजस रात को महिलाएं बैठ के जो गीत गाती हैं, लोकगीत गाती है, उनको हरजस कहते हैं। तो हरजस एक लोकगीत हो। ये राजस्थान भाषा साहित्य का क्वेश्चन है और राजस्थान भाषा साहित्य ने पिछली बार रीट L1 मेंस वाले काफ़ी लोगों के ढीढ़ निकाल दी थी, तो ध्यान से पढ़िएगा क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 कहता है, संबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। अब संबल में ये तो बहुत जगह आपने पढ़ा होगा और इस चीज़ का ध्यान देना, अवनालिका पाया जाता है। संबल बेसिन में भूमि जो पाई जाती है वो अवनालिका है, वहाँ सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन संख्या 5, राजस्थानी में रामकथा के आधार पर रामायण श्रीनाव सु आख्यान कुण काव्य कुण लिखो। तो ये आख्यान काव्य लिखा था मेहोजी गोदारे द्वारा। किसके द्वारा? मेहोजी गोदारे के द्वारा। आगे बढ़ते क्वेश्चन संख्या 6 कहता है कि राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ के भी रखा, लेकिन आगे ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन तो हर एक छोड़ के एक पेपर में दिखाई देते ही हैं। तो राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालर कहते हैं। किसको? स्थानांतरित कृषि को वालर कहते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन संख्या 7 क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 7 ये कहता है कि राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, कब लागू हुआ। राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1992 में लागू हुआ। कब? 1972। राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। कब? 1972 में। आगे बढ़ते क्वेश्चन संख्या 8, रामस्वरूप किसान और कहानी संग्रहणी है। ये राजस्थान भाषा साहित्य के क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा धान कथावा। धान कथावा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया। तो जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद राजपूत शासक जो जयपुर का शासक था मान सिंह का मनसब कम कर दिया। किसका? मान सिंह का। ये भी बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई थी जहांगीर ने, तो विशेष क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन फड़ भाषण से संबंधित है। तो फड़ भाषण बाबूजी के भोपे करते हैं, हर जगह भोपे ही करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फड़ भाषण भोपे करते हैं। कालबेलिया एक जाति है जो नृत्य करती है, गुलाबो प्रसिद्ध नृत्य करती है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। अब देखो ये एक और क्वेश्चन आगे नहीं है। आते हुए क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। इसका रीज़न ये रहता है कि क्वेश्चन को सही से रीड नहीं कर पाते, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना नहीं है। स्वांग राजस्थान लोक नाट्य शैली है, रम्मत है, ख्याल है, लेकिन डाडी क्या है, एक जाति है जो लोक नाट्य शैली नहीं है। आगे बढ़ता अगला क्वेश्चन कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है वह किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ लिख सकता है, तो वह साक्षर कहलाता है। ये तो साक्षरता के अंदर सामान्य से क्वेश्चन है। आप अगला प्रश्न कहता है कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है। ये भी राजस्थान भाषा साहित्य का प्रश्न है। कठिन है मतलब कहाँ पे है, तो मारवाड़ी में बोलते हैं कठिन है, अठिन है, बठिन है। तो राजस्थानी जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरी शहर, और कतरी शहर कहाँ पर है? बीकानेर। ये भी ध्यान रखना, कभी कभार कतरी शहर ऑप्शन में नहीं देते, कहाँ देते? बीकानेर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो के लिए जुड़ा रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे आगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।